सो हेलो स्टूडेंट, आइए अभी देख लेते हैं तुरंत से एज्यूम मेथड। तो मैंने आप लोगों को एज्यूम मेथड करने के लिए बोला था। तो देखिए, हम उस मेथड को एज्यूम मेथड कहते हैं जिसका न्यूमेरिकल वैल्यूज़ जो होता है ना, वो मतलब थोड़ा सा बड़ा होता है। जैसे कि उसके कैलकुलेशन में ना बहुत सारे टाइम्स लगते हैं और कंज्यूमिंग करना पड़ता है खुद से। आपको उसके वैल्यूज़ को खुद से बनाना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रोसेस दिया गया है, स्टेप वाइज करने के लिए बोला गया है। तो स्टेप वाइज हम देख लेते हैं कैसे कैसे स्टेप वाइज किया जाएगा, ठीक है। तो लेट्स सी दैट। देखिए, क्लास इंटरवल तो आपके पास होगा, ठीक है, और कैलकुलेट करना होगा एक्स को बाय यूजिंग फार्मूला। क्योंकि जो यही फार्मूला है, हमें ये पता है कि यही फार्मूला है और ये फार्मूला हमारे पास बहुत पहले से हम ये फार्मूला पढ़ते हुए आए हैं, तो ये हमें पता है। तो अभी हम स्टेप सेकंड देखते हैं। आपको एक चूज करना है सूटेबल वैल्यू को, ठीक है, और एक्स की जो वैल्यू होगी उसके मिडिल एज्यूम करना है। उसको एज्यूम कर देना है कि वो ए है, ठीक है, मिडिल वैल्यू को जो आपका पहले से ही दिया होगा। जैसे मैं एग्जांपल में समझाऊंगा तो आपको इजीली समझ में आएगा एग्जांपल से, ठीक है। अभी स्टेप थर्ड में क्या करना है, अगर आपको ना समझ में आए तो एक बार और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, या मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। ये चूँकि आर एस अग्रवाल में दिया हुआ है, ठीक है। तो कैलकुलेट करना है डेविएशन, तो डेविएशन है, ये डेविएशन आपको करना ही पड़ेगा। एक्स माइनस नहीं, हाँ, एक्स माइनस ए, ठीक है। एक्स माइनस ए, ये कॉमा नहीं है, एक मिनट, यहाँ पे कॉमा नहीं है, जस्ट वेट। ठीक है, अब सही है। और यहाँ पे अब स्टेप 4 देख लीजिए। स्टेप 4 में क्या करना है, स्टेप 4 में आपको कैलकुलेट करना है एफ मल्टीप्लाई डी, एफ मल्टीप्लाई डी, ठीक है। इसको बनाना है फॉर ईच आई के लिए। और सिग्मा एफ आई, फाइंड सिग्मा एफ आई, ये तो दिया ही होगा। एन आपको टर्म फाइंड करना होगा, ठीक है। और यहाँ पे कैलकुलेट एक्स और बाय यूजिंग फार्मूला। फार्मूला आपको मैं बता देता हूँ, ये रहा, एक्स इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई मल्टीप्लाई डी आई अपॉन एन, ठीक है। अब एक मैं आपको क्वेश्चन दे के समझा दे रहा हूँ। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, उससे हम देख के समझ लेते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे हम कर सकते हैं, ठीक है। तो चूँकि ये है आपका, यही मैं बात कर रहा था इसी फार्मूले के बारे में। चूँकि ये जो ये फार्मूला रहा, ये फार्मूला है वो, तो यही फार्मूले के मैं बारे में बात कर रहा था। तो अभी इसी के बारे में हम पढ़ने वाले हैं, इसी को हम यूज़ करेंगे। एक सॉल्यूशन हम ले लेते, एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं, ठीक है। यही है स्टेप डेविएशन पे एक क्वेश्चन है। अब यहीं तक हमें पढ़ना है, 2 ही मेथड पढ़ने हैं, 3 मेथड था लेकिन 2 ही मेथड पढ़ने हैं, ठीक है। तो इस पे एक क्वेश्चन है, उसे हम देख लेते हैं। देखिए, डाटा दिया गया है आपको स्टूडेंट्स का, वेट दिया गया है, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट दिया गया है। वेट को हम मान लेते हैं क्लास इंटरवल है हमारा, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स को मान लेते हैं हमारी फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। क्या है? फ्रीक्वेंसी है। चूँकि फ्रीक्वेंसी है तो हम यहाँ पे अब कंप्यूट कर लेते हैं, ठीक है। वेट, क्लास इंटरवल वैसे ही रख देंगे, फ्रीक्वेंसी ये वाला इसको फ्रीक्वेंसी मान लेते हैं, फ्रीक्वेंसी लगा देते हैं। और फ्रीक्वेंसी को हमें पता है, पिछले मेथड में हमने जैसे किया था वैसे ही सम करके इसका सिग्मा एफ आई रख लेंगे। चूँकि सिग्मा एफ आई तो हटने वाला नहीं है, तो उसी को उसी तरह से रख लेंगे। अब हमें निकालना है इसको, ठीक है, क्लास मार्क। तो हमें पता है कि इसे निकालने के लिए इन दोनों का सम करके और डिवाइड कर देंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा 102 हो जाएगा। इन दोनों का सम 50 और 52 का, और इसके अपॉन में 2 कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा, ठीक है। ये हमें पता था और ये हमने कर भी लिया, ठीक है। तो इसी तरह सबका फाइंड करते हुए एक्स आई ला देंगे यहाँ तक। अब डेविएशन की बारी आती है, तो आपको मैंने एक स्टेप बताया जिसमें डी इक्वल्स टू एक्स आई माइनस ए, ये मैंने आपको बताया था, याद है? तो आप इजीली कर सकते हैं। अब नहीं, अभी देखिए, उससे पहले आपको एज्यूम करना है, ठीक है। यहाँ पे भी आपको एज्यूम क्या करना है, आपको एक ऐसे टर्म को ढूंढना है जिसको आप एज्यूम कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसने 57 को लिया है, 57 को एज्यूम किया है। एज्यूम कुछ इस तरह से किया है जिससे हम सबकी वैल्यूज़ को फाइंड कर सकते हैं, या चूँकि आप कह सकते हैं कि ये 3 ऊपर और 3 नीचे, कुछ इस तरह से लिया गया है, मिडिल वैल्यू को लिया गया है। तो ये मिडिल वैल्यू को ही लिया गया है, हमेशा आप ऐसा ही करेंगे। और इसमें क्या किया गया है, देखिए क्या करेंगे, चूँकि ये एक्स की वैल्यू इसमें से
ए को माइनस करेंगे, ठीक है। अब चूँकि 51 में से 57 को माइनस करेंगे तो प्लस पॉजिटिव में तो आएगा नहीं, नेगेटिव में आएगा, तो यहाँ पे नेगेटिव में -6। फिर 53, यहाँ पे देखिए 53 में से माइनस करेंगे 57 को माइनस करते हैं, तो चूँकि -4 आएगा, ये हमें पता है। फिर हम यहाँ पे 55 में से फिर माइनस करते हैं 57 को, तो चूँकि ये भी -2 आएगा, ये हमें पता है, आपको कैलकुलेशन आती है। तो 57 में से अगर 57 को माइनस कर दें तो 0 होगा, ये भी हमें पता है, ये भी इजी है, तो आप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक तो कंप्लीट हो जाता है। वैसे इसको करेंगे 59 में 57 को घटाएंगे, मतलब घटाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, ये भी हमें पता है, तो इजी है, आप कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, अब FI मल्टीप्लाई D, इसमें इसका मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। यहाँ पे अब बात आ जाती है, तो जो मल्टीप्लिकेशन करेंगे, जो माइनस में है वो माइनस में ही रहेगा, ठीक है, ना ही चेंजिंग होगा। 51 में मल्टीप्लाई करते हैं 6 से, 51 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए, चूँकि यहाँ पे नहीं, अरे नहीं, गलत हो गया, सॉरी यार, एक मिनट, सॉरी स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने गलत बता दिया आपको। फ्रीक्वेंसी में से मल्टीप्लाई करेंगे यार, सॉरी, मेरे को इसमें लगा वो वाला, मैं मेथड समझ लिया, सॉरी यहाँ के लिए। यहाँ वाली जो मैंने इसमें मल्टीप्लाई नहीं करना है, मुझसे गलती हो गई, ठीक है, समझ रहे हो। इसमें FI मैंने ध्यान नहीं दिया, FI मल्टीप्लाई D इसमें करना है, ठीक है, इसमें से इसमें मल्टीप्लिकेशन करना है, ठीक है। जब आप 18 में इतना मल्टीप्लाई करेंगे, 18 6 सिंपल ही कितना आता है, 108 होता है, ठीक है, 108। तो अब सामने सामने का मल्टीप्लिकेशन, सामने सामने का मल्टीप्लिकेशन, सामने 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 सामने। अब 28 में 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही होगा, ये भी हमें पता है, तो ये भी पता है कि इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी आएगा उसी तरह से सामने सामने रख देंगे। फिर मैंने क्या कहा था, इन सब का सम करना है, इन सब का सम, पॉजिटिव ये नेगेटिव वाले को एक जगह पे जोड़ लीजिए, फिर इसको एक जगह पे जोड़ लीजिए और दोनों को माइनस कर दीजिए, ठीक है, दोनों को माइनस करके यहाँ पे वैल्यूज़ ला दीजिए, ठीक है, जिसको भी वैल्यू। तो यहाँ पे अभी ऐसा हो चुका है, यहाँ पे ये आ चुका है, और सिंपली इतना ये भी आ गया, इतना ये भी आ गया। अब हम देखिए क्या करेंगे, इसके फॉर्मूले पे रख देंगे। A इक्वल्स टू कितना है, ये हमें पता है, ये A गिवन है। सबसे पहले आप गिवन लिख दीजिएगा, ठीक है, सबसे पहले आप गिवन लिखेंगे तो सिग्मा FI क्या दिया है, ये दिया है, और ये ऊपर वाला जो FI मल्टीप्लाई ये दिया है, तो इस तरह से कुछ यहाँ पे इस तरह से लिख दिया गया। तो ये कैसे किया गया कि 0.24 आ गया, तो देखिए इसको 36 यहाँ पे रखा गया, 150 ये रखा गया, इससे इसमें डिवाइड किया गया है, समझ सकते हैं आप। तो डिवाइड करेंगे तो 0 आपको रखना पड़ेगा, पॉइंट रखना पड़ेगा, फिर यहाँ पे 0 रखना पड़ेगा, फिर आपको डिवाइड करना पड़ेगा 2 टाइम्स, ओके। तो 300 इस टाइम्स के आएंगे, तो आपको कर लेना होगा, ऐसे ही करना है। फिर ये जो बचेगा इसमें को प्लस कर देंगे, और जितना आएगा यही आपका हो जाएगा, आपका मीन। यही है अज्यूमिंग मेथड। अब ये अज्यूमिंग मेथड हो चुका है, अब हम कल अपना सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, जल्दी जल्दी फास्ट, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जा रही है और कोई भी इतना बड़ी वीडियो देखने वाला है नहीं, ठीक है। सो मैंने डिटेल में समझाया, देन अब आप लोगों को समझना है, और कल मैं नेक्स्ट वीडियो लाने वाला हूँ जो कि आप लोगों के NCERT के क्वेश्चंस होने वाले हैं उसमें, तो आपको करना होगा, ठीक है, हम करके समझाएंगे, और उसको भी आप देख लीजिएगा, अपकमिंग वीडियो में वो होगी, कल इसी टाइम पे अपलोड हो जाएगी, ओके। सो तब तक के लिए गुड बाय, हैव फन।